Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath aspirant. For the people who are more comfortable in English, the same playlist and the videos are covered in English language. The link to the playlist is available in the description. हिंदी लाइव प्लेलिस्ट कन्वर्सेशन में मैं बात कर रहा हूँ यूआईपाथ के कुछ एस्पिरेंट से जो समझ रहे हैं यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी में। इस सीरीज़ में इससे पहले हम ये सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और यूआईपाथ को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूआई एक्सप्लोरर, जो कि हम यूज़ करते हैं जब भी मुझे किसी सेलेक्टर्स के साथ काम करना पड़ता है। तो अगर आप इस टॉपिक को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि यूआई एक्सप्लोरर के रिलेटेड रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप वो ऑटोमेशन पूरा करें और अगर आपको कोई वैलिडेशन कराना है या फिर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे ईमेल करके या फिर आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक या फिर डाउट है जो कि आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं रिलेटेड टू आरपीए यूआईपाथ हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है या फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है यूआई एक्सप्लोरर इन यूआईपाथ। कल हमने देखा था कि सेलेक्टर क्या होता है, राइट? हम कैसे सेलेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड कौन कौन से टाइप के होते हैं, कोई बताएगा मेरे को? क्वेश्चन मार्क एंड स्टार। हाँ, ठीक दो है। टाइप। क्वेश्चन मार्क क्या यस, करता है? सिंगल वर्ड को रिप्लेस करेगा और स्टार जो होगा ये जीरो और मोर कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा। ठीक है, हम वहां तक क्लियर, राइट? अब जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, कल वाला ही सेम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे पास ये नोटपैड होता था, राइट? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप यहाँ पे एक क्लिक एक्टिविटी लेते हो, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि आप जाके क्लिक करो ये नोटपैड के फाइल आइकन पे, ठीक है, तो यूआईपाथ ऑटोमेटिकली क्या जनरेट करेगा मेरे लिए? सेलेक्टर। सिलेक्टर। यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज पे ये सेलेक्टर दिख रहा है, टारगेट के अंदर यहाँ पे ये सेलेक्टर दिख रहा है, ठीक है। इस सेलेक्टर में यहाँ पे जो नाम आ रखा है वो क्या रखा है? अनटाइटल्ड नोटपैड। मतलब मैं यूआईपाथ को बोल रहा हूँ कि नोटपैड डॉट ईएक्सी में जाओ, अनटाइटल्ड नोटपैड को ढूंढो। अब बाय चांस कल हमने क्या देखा कि जब भी मैं इसको किसी और नाम से सेव कर देता हूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सिलेक्टर में चेंजेस करने पड़ेंगे। सेलेक्टर में चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? अब मैं यहाँ पे आके कल जैसा हमने देखा था, हम क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ करके या फिर वाइल्ड कार्ड डाल के फिर मैं इसको ओके कर रहा था, फिर मैं ऑटोमेशन रन कर रहा था, करेक्ट? तो अब देखो, जब भी मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ सेलेक्टर में, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज करा। अब मुझे हर बार क्या करना पड़ता है, इसको सेव करके यहाँ से रन करके देखना पड़ता है कि जो मैंने सेलेक्टर में चेंज करा वो मैंने सही किया या नहीं किया, राइट? अब आप ऐसे सोचो कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑटोमेशन है जिसमें बहुत सारा ऑटोमेशन लिखा हुआ है, अगर मैं एक सेलेक्टर को चेंज करूंगा तो क्या मैं उसको हर बार रन करके देखूं कि भाई ये मैंने सही एडिट किया कि नहीं किया? ऐसे तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास कुछ एक इजी राइट। तरीका होना चाहिए, राइट? कि वैलिडेट करने के लिए, रन करने के लिए, एडिट करने के लिए, मतलब सेलेक्टर मॉडिफिकेशन के लिए। उसका आंसर है यूआई एक्सप्लोरर। यूआईपाथ का एक स्टैंड अलोन टूल है जिसको कि हम यूआई एक्सप्लोरर बोलते हैं, जो कि कहाँ होता है? अगर आप टॉप पे देख रहे होगे इस डिजाइन मेन्यू में, यहाँ पे मेरे पास एक है जिसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यूआई एक्सप्लोरर। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे डिजाइन पे जाके, यूआई एक्सप्लोरर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक दूसरी विंडो ओपन होके आएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टर्स मॉडिफिकेशन के लिए ही यूज होती है। एक तरीका ये है यूआई एक्सप्लोरर ओपन करने का, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों ब्लैंक है। दूसरा तरीका क्या है कि कोई भी सेलेक्टर आपने बनाया है, ये
जब भी आप इस 3 लाइंस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, ओपन इन यूआई एक्सप्लोरर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो भी सेलेक्टर मैंने बनाया है UiPath स्टूडियो, उस सेलेक्टर को कहाँ ओपन कर लेगा? UI एक्सप्लोरर में। ओपन कर लिया, ठीक हो गया। 2 तरीके हो गए UI एक्सप्लोरर ओपन करने के। जो मेरा तीसरा तरीका है वो ये है कि आप कोई भी सेलेक्टर पे काम कर रहे हो। हम अभी जाके एडिट सेलेक्टर कर रहे थे। एडिट सेलेक्टर पे जब मैं करता हूं, हम देखो यहाँ पे चेंज करते रहते, राइट? ABC, Z कुछ भी कर रहा था मैं। यहाँ पे नीचे एक लाइन दिख रही है, हाँ ओपन इन UI एक्सप्लोरर। क्या बोल रहा है? चेंज द करंट सेलेक्टर इन UI एक्सप्लोरर। जब मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे को सेम चीज किसमें खुल जाती है? UI एक्सप्लोरर में, बड़े में। ठीक है। अब ये UI एक्सप्लोरर बहुत काम की चीज है। कैसे? देखते हैं। ये मेरा सेलेक्टर था, ठीक है। मेरे नोटपैड का सेलेक्टर ये है, ABCZZZ.txt। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? ABCZZZ.txt। अब ये क्वेश्चन मार्क भी हटा देता हूं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? ऑटोमेशन को सेव कर रहे थे, रन कर रहे थे, देखने के लिए कि चलता है कि नहीं चलता है। UI एक्सप्लोरर के पास एक फैसिलिटी है, ये बटन देख रहे हो ऊपर, वैलिडेट का। यस इस वैलिडेट बटन पे क्लिक करके मैं पता कर सकता हूं कि ये सेलेक्टर सही है या गलत है। तो अभी मैं यहाँ पे वैलिडेट पे जाके क्लिक किया मैंने, तो ये बोल रहा है तुम्हारा सेलेक्टर सही है। अब अगर ये सेलेक्टर सही है तो मैं ये भी देख सकता हूं कि UiPath ने कहाँ पे ढूंढा इसको। तो यहाँ पे ये टॉर्च टाइप का सिंबल दिख रहा है, हाईलाइट। यस मैं इसको क्लिक करूंगा तो UiPath मुझे बता रहा है, देख मैं तेरा सेलेक्टर यहां से लेके आया। देख रहे हो कि अब इसका मतलब है जब भी तुम ऑटोमेशन रन करोगे तो जो एक्टिविटी है वो इस बटन पे परफॉर्म होगी। अब मान लो कल को मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड डालना है, ठीक है। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ZZZ के बदले क्या डाल सकता हूँ मैं? बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ मैं? 3 स्टार क्वेश्चन स्टार मार्क। स्टार 3 क्वेश्चन स्टार मार्क डालूंगा। क्वेश्चन हाँ, 3 नहीं। क्वेश्चन मार्क या फिर 1 स्टार, राइट। हाँ तो मैंने 3 क्वेश्चन मार्क डाल दिए। अब मुझे कैसे पता कि ये सही है कि गलत है ना? तो हम्म, सेव करके रन करने से अच्छा है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके इस बटन को क्लिक कर सकता हूँ जिसका नाम क्या है? वैलिडेट। validate, जैसे ही मैं वैलिडेट करूंगा वो बता रहा है तुम्हारा सेलेक्टर सही है, ठीक है। अब ABCZZZ किया। अब मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क गलती से मैं कुछ कम कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ तो मॉडिफिकेशन किया सेलेक्टर में, मैं कुछ कर रहा था और मेरे से कुछ गलती हो गई यहाँ पे। अब मैं रन करके देखूं, वो जब बताएगा मुझे कि तुम्हारा सेलेक्टर गलत है, उससे अच्छा जैसे ही आप सेलेक्टर एडिट करते हो तो ये बटन अपने आप अपना कलर बदल देता है। ये बोलता है कि येलो मतलब ये है कि तुमने सेलेक्टर में चेंज कर दिया है, अब उसको वैलिडेट करो। तो मैंने सेलेक्टर में चेंज करा, मैंने वैलिडेट पे क्लिक करा, तो वो क्या बोल रहा है देखो, तुम्हारा जो सेलेक्टर है वो गलत है। यानी कि जब मैं इस ऑटोमेशन को चलाऊंगा तो मेरे को कौन सा एरर आएगा? सेलेक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कल आया था देखो अपने को, राइट? सेलेक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हम यस इजीली यहाँ पे कुछ भी सेलेक्टर चेंज करके, अब मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। अब मुझे पता करना है कि ये सही है कि गलत है। तो जब मैं वैलिडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है सही है। अब इसने तो बोल तो दिया सही है, बट मुझे पता करना है कि ये कहाँ पे ढूंढ के आया। तो मैं सिंपल हाईलाइट पे क्लिक करके पता कर सकता हूँ कि ये कहाँ से लेके आया सेलेक्टर। समझ आया वैलिडेट और हाईलाइट? अब दूसरी चीज, हमने कल डिस्कस किया था कि जो नोटपैड होता है, जो एप्लीकेशन होती है नोटपैड, वो कैसे बनती है? एक कंटेनर, फिर उसके अंदर दूसरा कंटेनर, फिर उसके अंदर ये सारे कंटेनर, राइट? ये राइट चीज हम UI एक्सप्लोरर में देख सकते हैं। देखो सबसे पहले नोटपैड बनाया होगा ABCs.txt, उसके अंदर कुछ मेन्यू बनाए, मेन्यू बार, टाइटल बार, फिर उस मेन्यू के अंदर ये बटन बने हुए देख रहे हो, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू। तो बेसिकली UI एक्सप्लोरर मेरे को पूरा का पूरा
जो भी मैं एप्लीकेशन रहता हूँ उसका पूरा का पूरा जो भी अपना ये होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरे को दिखा देता है विजुअल ट्री में कि ये एप्लीकेशन कैसे कैसे बनी है। अब यहाँ पे देखो, जब इसने फाइल पे क्लिक करा तो इसने फाइल का सेलेक्टर बनाया। अब ये जो सेलेक्टर बनाता है यूआईपाथ, क्या हम सेलेक्टर खुद बनाते हैं, यूआईपाथ खुद जनरेट करता है? खुद जनरेट करता है। राइट। तो यूआईपाथ ने मेरे को बोला देख फाइल बटन का सेलेक्टर ये है, ठीक है, बट एज अ डेवलपर मेरे पास हमेशा ऑप्शन है, मैं इस सेलेक्टर को एडिट कर सकता हूं बाय एडिंग मोर लाइन्स। ये देखो, मैं ऐसे अनचेक करूंगा तो ये लाइन निकल जाएगी। मैं यहां से इसको ऐड करूंगा तो ये लाइन ऐड हो जाएगी। मैं इसमें और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकता हूं, और सारे टैग्स ऐड कर सकता हूं। राइट। अब देखो, मैं ये निकालने नहीं दे रहा मेरे को पेरेंट को, ये बोल रहा है कि नहीं तुमको पेरेंट नोटपैड तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो तुम्हें फाइल का सेलेक्टर मिलेगा। बट ये बोल रहा है कि फाइल का एड्रेस ढूंढने के लिए पहले मैं उसके मेन्यू में जाऊंगा, फिर उसके बाद फाइल में जाऊंगा। मैं बोलूंगा सीधे तू नोटपैड से फाइल में जाने को कोशिश कर। ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे कि जा पा रहा है कि नहीं। जा पा रहा है। हाईलाइट, चला गया। तो मैंने बेसिकली उसका एड्रेस चेंज कर दिया। तो ये एड्रेस चेंज करने का जो सुविधा है वो कौन देता है? यूआई एक्सप्लोरर देता है। हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, हम इसमें निकाल भी सकते हैं, एट्रीब्यूट्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ये सब इसमें पॉसिबल है। ठीक है। एक पॉज लेता हूं, अब मैं जा रहा हूं अपने प्रेजेंटेशन में। सबसे पहला यूआई एक्सप्लोरर है क्या? तो पहले मैं इसका ये टॉगल ऑफ कर देता हूं। ठीक है। यूआई एक्सप्लोरर क्या है? एक एडवांस टूल है जो कि क्या करता है, हमें सेलेक्टर को कस्टमाइज करने के काम आता है। इनेबल यू टू क्रिएट अ कस्टम सेलेक्टर एंड स्पेसिफिक यूआई एलिमेंट। कोई भी यूआई एलिमेंट जैसे क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, टाइप इनटू हो गया, उसका जो भी सेलेक्टर आएगा हम उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और उसको हम अपना खुद के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी कौन देता है मुझे? यूआई एक्सप्लोरर देता है। यूआई एक्सप्लोरर एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह भी अवेलेबल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास यूआईपाथ स्टूडियो नहीं है तो आप अकेले यूआई एक्सप्लोरर को भी डाउनलोड करके मशीन में इंस्टॉल कर सकते हो और ऑटोमेशन ये अपना सेलेक्टर वैलिडेट कर सकते हो। मुझे यूआईपाथ स्टूडियो की जरूरत नहीं है। ठीक। अब जो आपका यूआई एक्सप्लोरर होता है, जो भी आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं, वो कौन सी डिपेंडेंसी होती है? राइट, हमने बात करी थी डिपेंडेंसीज की, ये चीज। राइट। तो जो आपका यूआई एक्सप्लोरर होता है वो किसके अंदर है? uipath.ui-automation.activities। अगर आपके प्रोजेक्ट में ये डिपेंडेंसी नहीं है तो आपको ये भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। समझ आया? तो उस दिन हमने बात करी थी जैसे एक्सेल के लिए मुझे एक्सेल एक्टिविटीज चाहिए, वर्ड के लिए मुझे वर्ड एक्टिविटीज चाहिए, वैसे ही जब भी मैं यूआई ऑटोमेशन करता हूँ जैसे कि क्लिक, डबल क्लिक, टाइप इनटू, इन सबको करने के लिए भी मुझे कुछ एक्टिविटीज चाहिए जिनको हम बोलते हैं यूआई ऑटोमेशन एक्टिविटीज, यानी कि यूजर इंटरफेस ऑटोमेशन। इसी पैकेज के अंदर मेरा कौन होता है? यूआई एक्सप्लोरर होता है। ये समझ आ गया यूआई एक्सप्लोरर क्या है, कहाँ से मिलता है? अगर कभी किसी हम्म। प्रोजेक्ट में नहीं दिख रहा है तो ये डिपेंडेंसी ऐड कर देना, दिखने लग जाएगा। ठीक है। अब मैं कब यूज करूंगा यूआई एक्सप्लोरर को? सबसे पहला है टू एनालाइज एंड एडिट द सेलेक्टर। एनालाइज मतलब मुझे देखना है कि वो सेलेक्टर कैसे बना है, यूआईपाथ ने कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐड करे हैं। अगर मुझे लगता है कि और एट्रीब्यूट ऐड करने हैं तो करो, कुछ निकालने हैं तो निकाल सकते हो सेलेक्टर एडिट करने के लिए। ठीक है। यूआई एक्सप्लोरर क्या करता है, मेरा पूरा के पूरे टैग्स और एट्रीब्यूट्स दिखा देता है। अभी हमने देखा जैसे उसने पूरे नोटपैड का दिखा दिया, राइट, पूरा फाइल मेन्यू सारा। तो अब मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ सेलेक्टर्स को। सबसे अच्छी बात, इसमें एक स्टेटस बटन होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि यार सेलेक्टर सही है, गलत है, एडिट करना है, रन टाइम पे चलेगा नहीं चलेगा। रन करने की जरूरत नहीं मुझे बार बार ऑटोमेशन को, मैं सिर्फ एक बार में ही पता कर सकता हूँ कि सेलेक्टर सही है या गलत है।
जब भी UiPath सेलेक्टर बनाता है तो कभी कभी क्या होता है कि वो स्टेबल नहीं होते, एडेप्टेबल नहीं होते। एडेप्टेबल मतलब फर्स्ट टाइम उसने बनाया, उसने अनटाइटल नोटपैड के लिए ही बनाया, राइट। बट UiPath को थोड़ी पता है कि तुम्हारे पास जो नोटपैड आएगा वो ABCD भी आ सकता है, PQRS भी आ सकता है, कुछ भी नाम का हो सकता है। तो UiPath जो सेलेक्टर बनाता है वो बेसिकली काइंड ऑफ स्टेबल सेलेक्टर है। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन, एक ही नोटपैड, एक ही नाम के लिए चलेगा। UI एक्सप्लोरर की मदद से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी हम सेलेक्टर पे काम करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्ट अपडेट होता है, कुछ अपडेट होता है, तो सेलेक्टर ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट बदल गई, कुछ वर्जन अपडेट आ गया। अब मुझे टूल पे काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ एक यूटिलिटी चाहिए जो कि मुझे नया सेलेक्टर बताए। वो यूटिलिटी का नाम है UI एक्सप्लोरर, ठीक। अब जो UI एक्सप्लोरर है उसमें कुछ बटन है। वैलिडेट बटन हमने अभी देखा, ये वाला, राइट। वैलिडेट बटन में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ग्रीन मतलब क्या होता है बताओ। ग्रीन मतलब वो चलने के लिए रेडी है। हाँ, कि जो भी आपने सेलेक्टर एडिट किया है वो सेलेक्टर सही है, ठीक है। रेड मतलब इनवैलिड सेलेक्टर है, कि आपने जो भी सेलेक्टर में चेंजेस करे अगर आप उसको रन करोगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन मार्क और वैलिडेट, इसका मतलब ये है कि आपने सेलेक्टर में कुछ चेंजेस करे हैं और अब UI एक्सप्लोरर मेरे को बोल रहा है कि जाके इसको वैलिडेट करो, रीवैलिडेट, कि तुमने जो चेंजेस करे वो सही है या गलत है। और ये जो है जब भी सेलेक्टर वैलिडेट हो रहा है मतलब इज बीइंग वैलिडेटेड, UiPath जाके उसको वैलिडेट कर रहा है कि वो सेलेक्टर सही है या गलत है। समझ आया? इंडिकेट वैलिडेट समझ आ गया, यस। ठीक है। अब इसको मैं वापस जा रहा हूँ इसमें UI एक्सप्लोरर में। अब UI एक्सप्लोरर में मेरे पास और क्या क्या चीज़ है, देखो वैलिडेट तो हमें समझ आ गया कि जब भी मैं इसमें चेंज करता हूँ ये मुझे बता देता है कि सही है कि गलत है। गलत है तो कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंडिकेट एलिमेंट। अभी तो मैं फाइल बटन का सिलेक्टर देख रहा हूँ, राइट। अब अगर मेरे को मान लो रिक्वायरमेंट है कि मुझे फॉर्मेट का सिलेक्टर देखना है, तो मैं जाके UiPath स्टूडियो में जाके एक क्लिक एक्टिविटी ड्रैग करूंगा, फिर उसमें इंडिकेट एलिमेंट करूंगा, फिर सेलेक्टर ओपन करूंगा, फिर UI एक्सप्लोरर खोलूंगा। इतना लंबा नहीं जाके सीधे ही हम क्या कर सकते हैं, ये दिख रहा है बटन, इंडिकेट यस। एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक नया एलिमेंट का सेलेक्टर जनरेट करो। तो मैंने इंडिकेट एलिमेंट किया और मैंने इसको बोल दिया चलो फॉर्मेट का सेलेक्टर निकाल के दो। तो इसने मेरे को पूरा फॉर्मेट का सेलेक्टर निकाल के दे दिया बिना क्लिक एक्टिविटी के यूज करे हुए। इजी है ना। मैं यहीं यस। से सेलेक्टर निकाल सकता हूं। अब देखो इसने मेरे को क्या बोला यहाँ पे, ABCZZZ। मेरे को लगा कि नहीं यार ZZZ चेंज हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया। मैं यहीं से वैलिडेट करूंगा, हाईलाइट करूंगा, हाँ बराबर है। बस फिर ये सेलेक्टर उठा के हम कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा इसको, Ctrl A Ctrl C, और सीधे किसी भी एक्टिविटी में जाके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। बस। तो मुझे बार बार एक्टिविटी में जाके ऑटोमेशन लिखने के बजाय हम सीधे यहीं से भी किसी भी एलिमेंट का सेलेक्टर जनरेट कर सकते हैं। नॉट ओनली नोटपैड। इंडिकेट एलिमेंट किया, मैंने इसको बोला यार चलो आज मेरे को इसका सेलेक्टर दे दो, इसने मेरे को इसका सेलेक्टर दे दिया। UiPath स्टूडियो के अंदर एक रिबन है, रिबन के अंदर ये है, जो भी है, राइट। इंडिकेट एलिमेंट से हम किसी भी चीज का सेलेक्टर निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे आके देख सकता हूँ कि सेलेक्टर क्या जनरेट हो रहा है, यहीं पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंकर हम बाद में देखेंगे। हाईलाइट समझ आ गया क्या होता है, हाँ। ठीक है। हाईलाइट मतलब यस। कि जब मैंने वैलिडेट करा ये सेलेक्टर सही है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूंगा तो ये बता देगा कि ये हाईलाइट सही हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मेरा ये जो नोटपैड है इसको मैंने सेव कर दिया किसी और नाम से, ठीक है। अब अगर मैं इसको वैलिडेट करूंगा तो ये क्या बोल रहा है देखो, कि आपका सेलेक्टर गलत है। क्यों गलत है, समझ आ रहा है? सेलेक्टर, क्योंकि
यहाँ पे इसका नाम ABCD है और यहाँ पे इसका नाम PQRS है। अगर ये सेलेक्टर गलत है तो क्या हाईलाइट कर पाएगा UI पाथ? नहीं। ठीक है, तो कोई सेंस नहीं हाईलाइट करने का। बट अब UI पाथ के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसका कि नाम है रिपेयर। रिपेयर से क्या समझते हो? अगर मैं बोलता हूँ रिपेयर, रिपेयर मतलब क्या होता है ऐसी नॉर्मल इंग्लिश में? अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये हम्म, ऑटोमेटिक वो रिपेयर करके सही कर देगा। ठीक है। अब देखो ये वाला जो पुराना सेलेक्टर है, इस ओल्ड सेलेक्टर को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस ओल्ड सेलेक्टर को हम एक नोटपैड में रख लेते हैं। मीनवाइल नोटपैड प्लस प्लस में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये मेरा पुराना सेलेक्टर है। ठीक है, उसी नोटपैड का यहाँ पे देखो ये है, और ये मेरा ओल्ड सेलेक्टर है। रिपेयर में क्या होता है, यूआईपाथ ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देगा। मैं रिपेयर पे गया और मैंने वापस से व्यू पे क्लिक किया। आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली यूआईपाथ ने मेरे सेलेक्टर को एडिट कर दिया। तो ये मेरा पुराना सेलेक्टर था और ये मेरा नया सेलेक्टर आ गया। दोनों में चेंज दिख रहा हाँ, है। उसमें स्टार लग गया। यूआईपाथ ने खुद लगा दिया। हम्म। सही है ना? सही। मतलब यूआईपाथ के पास वो फैसिलिटी है कि वो खुद से ऑटोमेशन को एडिट करके वाइल्ड कार्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें जाके और ऐड कर सकता हूँ, ऐसे कुछ चीजें निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, ये सब ऑप्शन मेरे पास है। बट यूआईपाथ का ऑप्शन है रिपेयर का। ठीक, अब वापस अपने प्रेजेंटेशन पे जा रहा हूँ। वैलिडेट हमने देख लिया क्या होता है। इंडिकेट एलिमेंट क्या होता है, ये वाला जो बटन है, यूज टू इंडिकेट द यूआई एलिमेंट एंड डिस्प्ले इट सेलेक्टर। जो भी यूआई एलिमेंट है उसका एलिमेंट को इंडिकेट करो और उसके सेलेक्टर को बताओ। तो वो काम कौन करता है, मेरा इंडिकेट एलिमेंट। समझ आ गया इंडिकेट एलिमेंट क्या है? हम्म। हाँ। रिपेयर, रिपेयर कब काम करता है? इनेबल यू टू री इंडिकेट द सेम टारगेट एलिमेंट। ये जरूरी है। अगर तुम्हारा जो पहले सेलेक्टर ब्रेक हुआ है, वो सेलेक्टर मान लो फाइल बटन का था, जब तुम रिपेयर करोगे तो तुम्हें रिपेयर में उसको फिर से फाइल बटन ही दिखाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं रिपेयर में जाके उसको बोले यार तू फाइल को बदल के एडिट कर दे। अगर मुझे फाइल को बदल के एडिट करना है तो मैं इंडिकेट यूज करूंगा। रिपेयर में हम क्या करेंगे, सेम एलिमेंट को ही वापस से यूआईपाथ स्टूडियो को बोलेंगे, यूआई एक्सप्लोरर को बोलेंगे बताओ, और वो उसको जाके अपने आप रिपेयर कर देगा। रिपेयर करेगा मतलब वो अपने आप उसमें वाइल्ड कार्ड्स डाल देगा, क्वेश्चन मार्क स्टार अपने हिसाब से। बट एज अ डेवलपर आपको रीड करना आना चाहिए कि यूआईपाथ ने क्या चेंज करा। तभी हमने पहले वाइल्ड कार्ड सीखा था, राइट? अगर मैं आपको पहले वाइल्ड कार्ड नहीं सिखाता तो आपको ये समझ नहीं आता ना कि रिपेयर कैसे चलता है। अब रिपेयर समझ आ गया खुद ही। हम्म। हाँ, ठीक है। यस। हाईलाइट, हाईलाइट क्या करता है, टारगेट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक रेड कलर का एक बॉक्स बना देता है, और ये तब तक ऑन रहेगा जब तक आप इसको ऑफ नहीं करोगे यहाँ से। ठीक है, और ये कब चलता है, जब मेरा सेलेक्टर वैलिड होगा। क्योंकि अगर इनवैलिड सेलेक्टर है तो कोई सेंस ही नहीं है उसको वैलिडेट करने का, राइट? यूआईपाथ कहाँ दिखाएगा। लास्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है यूआई फ्रेमवर्क। यूआई फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज है यूआईपाथ सेलेक्टर्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन ऑप्शन है, डिफॉल्ट, एक्टिव एसेसिबिलिटी और यूआई ऑटोमेशन। जब भी हम किसी भी एलिमेंट का सेलेक्टर बनाते हैं, यानी कि हम उसका एड्रेस निकालते हैं, तो यूआईपाथ स्टूडियो खुद उसका सेलेक्टर जनरेट करता है। बाय डिफॉल्ट जो मेथड सेलेक्टेड होता है वो डिफॉल्ट ही सेलेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि वो सारे सेलेक्टर वर्क्स करेक्टली इन ऑल टाइप ऑफ इंटरफेसेस। वो डेस्कटॉप पे भी चलता है, ब्राउजर पे भी चलता है। तो अभी जो हम यूआईपाथ स्टूडियो में यूज कर रहे हैं, हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि आप यूज कर रहे हो और आपको सेलेक्टर ही नहीं मिल रहे, वो एप्लीकेशन आपको सेलेक्टर ही नहीं दे रही है।
उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है। एक होता है एक्टिव एसेसिबिलिटी। इसको आपको कब यूज करना है? जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो कोई बहुत पुरानी एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन पे बनी है, विच मीन्स कि अर्लियर सॉल्यूशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट व्हेन यूजिंग अ लीगेसी सॉफ्टवेयर। कोई बहुत पुराना एप्लीकेशन है और जब डिफॉल्ट वाला नहीं चल रहा है, तब जाके आप क्या यूज करोगे? एक्टिव एसेसिबिलिटी को। सिमिलरली अगर आप सेलेक्टर बना रहे हो, नहीं बन रहा है, पर जो आप यूज कर रहे हो, जैसे कि कोई एप्लीकेशन है विंडोज 11 में, विंडोज 12 पे कोई एप्लीकेशन आ गई नहीं, जैसे कैलकुलेटर आ गया, नोटपैड आ गया, अब यूआईपाथ स्टूडियो सेलेक्टर नहीं दे पा रहा, उस टाइम पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आके उसको यूआई ऑटोमेशन पे सेलेक्ट करके चलाना है। पर ये तभी करना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपका डिफॉल्ट वाला नहीं चलेगा तभी। ठीक है, कैसे दिखता है मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा यूआई एक्सप्लोरर है। यहाँ पे ऑप्शन में देखो, यूआई फ्रेमवर्क में अभी मैं डिफॉल्ट पे चला रहा हूँ, राइट। मेरे को कोई बहुत पुरानी एप्लीकेशन आ गई, सेलेक्टर नहीं मिल रहे, तो मैं क्या यूज करूंगा? एक्टिव एसेसिबिलिटी। और अगर फिर भी नहीं चल रहा और बहुत कोई नई एप्लीकेशन है, विंडोज 11 पे आई हुई, कुछ लेटेस्ट आई है एप्लीकेशन, तो मैं यूआई ऑटोमेशन करके फिर इंडिकेट एलिमेंट करूंगा, तो फिर वो चलने लगेगा। बट वो कब करना है? जब आपका डिफॉल्ट नहीं चलेगा। उससे पहले डिफॉल्ट ही आपके मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज डिफॉल्ट केटर कर लेता है। समझ आ गया यूआई एक्सप्लोरर क्या होता है? यस। इंटरेस्टिंग है ना? अभी हाँ, इंटरेस्टिंग है। यस। यूआई एक्सप्लोरर का एक छोटा मिनी वर्जन, कोई भी सेलेक्टर जब आप यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे ये आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है? एडिट सेलेक्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा है एडिट सेलेक्टर है। तो एडिट सेलेक्टर में pqrs.txt है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाके, जैसे मान लो आपने एडिट कर दिया pqrs, तो यहाँ पे एक छोटा काइंड ऑफ दिख रहा है आपको, यूआई एक्सप्लोरर की छोटी कॉपी यहाँ पे भी है। तो आपको वहां पे यस, नहीं खोल के आप यहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, डी लगा दिया, मैंने वैलिडेट करा, बोल रहा है तुम्हारा सेलेक्टर गलत है क्योंकि आपने डी लगाया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर वैलिडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो छोटा वर्जन ऑफ यूआई एक्सप्लोरर भी यहीं पे है मेरे पास। अब यहाँ पे आप देखोगे और क्या ऑप्शन है मेरे पास? इंडिकेट एलिमेंट। अभी मैंने जो सेलेक्टर बनाया था, मैंने फॉर्मेट बटन का बनाया था इस क्लिक एक्टिविटी पे, पर कल को मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं यार, फॉर्मेट पे नहीं, फाइल पे क्लिक करना था, यानी कि मुझे किसी नए एलिमेंट पे क्लिक करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? इंडिकेट एलिमेंट, और वो वहां पे पॉइंट कर देगा। रिपेयर कब यूज करूंगा? जब मेरा सेलेक्टर ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे खुद अपनी बाय मर्जी से डिफॉल्ट चलेगा। ये डाल दिया। ठीक है, मैंने वैलिडेट करा, क्या बोल रहा है? सेलेक्टर आपका गलत है ना। अब मुझे उसको रिपेयर करना है, तो पहले मैंने ये फॉर्मेट का सेलेक्टर बनाया था, रिपेयर पे क्लिक करके फिर से किस पे क्लिक करो? फॉर्मेट पे। क्या मैसेज आया? सेलेक्टर वॉज अपडेटेड टू मैच द लाइव एलिमेंट। सेलेक्टर खुद ब खुद रिपेयर हो और गया। फिर सेम वैलिडेट हो गया, हाईलाइट हो गया। अब मुझे देखना है कि रिपेयर करके कहाँ दिख रहा है। हाईलाइट पे किया, यस बराबर है, हाईलाइट को बंद कर दो, चल गया। समझ आ गया यूआई एक्सप्लोरर कहाँ कहाँ से ओपन कर सकते हैं, कैसे यूज करना है? हाँ। एनी डाउट? नो सर। ठीक नो। है, अब आज का मैं सेशन यहीं पे स्टॉप करूंगा। अब आपके लिए असाइनमेंट है, एक आपको नोटपैड फाइल को ओपन करना है। ठीक है, फिर उस नोटपैड फाइल को आपको जाना है, फाइल में जाके सेव एज करना है। पहले आपने सेव एज करा abc.txt से, फिर आपको उसको सेव करना है pqrs.txt से, फिर आपको उसको सेव करना है कुछ भी XYZ, अलग अलग नाम से आप उसको सेव करते रहो। फिर उसके बाद क्या करना है? ओपन द सेलेक्टर इन यूआई एक्सप्लोरर। ठीक है, सेलेक्टर को कहाँ ओपन करना है? यूआई एक्सप्लोरर में। पता है ना कैसे ओपन करना है? और यहाँ पे जाके आपको सारे के सारे ऑप्शंस को क्या करना है? वैलिडेट करना है, और सारे के सारे ऑप्शंस को आपको यूज करना है। कौन कौन सा ऑप्शन यूज करना है आपने?
आपने यूज करना है वैलिडेट, आपने यूज करना है इंडिकेट एलिमेंट, आपने यूज करना है रिपेयर, आपने यूज करना है हाईलाइट। ठीक, ये चारों ऑप्शन आपने यूज करके देखने हैं कि कैसे चलते हैं, और ये अभी के अभी कर लेना तुरंत इस कॉल के बाद। हाँ यस सर। हाँ ओके सो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप करना चाहूँगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि यूआई एक्सप्लोरर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कब और कैसे यूज़ करना है। अगर आपके कोई भी और फर्दर डाउट्स या फिर कमेंट्स हैं तो आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी सिंपली कमेंट्स कर सकते हैं। असाइनमेंट आप पूरा करके मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसे वैलिडेट करके आपको आपका फीडबैक दे दूंगा। आज का वीडियो मैं अब यहीं पे रैप करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो ऑफ हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज विथ यूआईपाथ एस्पिरेंट में। टिल द टाइम, हैप्पी ऑटोमेशन।